आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद करते हैं। और आज की सुबह जब हम एक बार फिर से प्रभु की आराधना करने के लिए इकट्ठे हैं, और आइए समय में हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने हाथों को जोड़ते हुए परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करें। जीवित परमेश्वर जो आपके और मेरे जीवन का परमेश्वर है, आपके और मेरे जीवन का ईश्वर है, जो हम अपनी शांति, अपनी सहूलियतों से, अपनी भरपूरी की बरकतों से भरता है, अपने दयावंत हाथों को हमारे और आपके ऊपर बनाए रखता है। प्रियो, आइए उसकी उपासना करें, उसकी आराधना करें। सो आइए अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हुए, उसके नाम की महिमा करते हुए, उसके नाम को सराहें। कहें कि परमेश्वर तू ही जीवन का परमेश्वर है, परमेश्वर तू ही मेरे जीवन का राजा है। प्रभु, हमने अपने जीवन में तेरे जैसे ईश्वर को, तेरे जैसे परमेश्वर को प्रभु नहीं देखा। पिता परमेश्वर, जिसने हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस दुनिया में भेज दिया, ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं इस समय में जब हम प्रभु आपकी आराधना करते हैं, जब हम आपकी उपासना करते हैं। प्रभु, आपके वचनों को सुनते हैं, जो वचन आज के लिए आपने हमारे लिए रखे हैं। पिता प्रभु, मेरी प्रार्थना इस समय जो भी लोग इस वीडियो के द्वारा से परमेश्वर आपके वचन को सुन रहे हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं इस समय में, परमेश्वर पिता आपका दया का हाथ उन पर होने पाए, आपकी करुणा उन पर होने पाए। प्रभु, आपका अनुग्रह सामर्थ्य रूप में उनके ऊपर में उतरने पाए। पिता परमेश्वर, प्रभु उनके कानों के द्वारा जब ये वचन उनके जहन में जाता है, उनके प्रभु मस्तिष्क में प्रवेश करता है, परमेश्वर उनके जीवनों की आशीषें तेरी ओर से, स्वर्गीय ओर से होने पाए। पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु, तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु जी, तेरा धन्यवाद है, तेरा धन्यवाद हो यीशु, तेरे नाम की महिमा। हालेलुया, धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, तेरे नाम को सराहते हैं मेरे परमेश्वर, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी, तेरी महिमा करते हैं, तेरे नाम का धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर। हालेलुया, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में
हमें अपनी करुणा, अपनी दया के हाथों के तले बनाए करके रखता है परमेश्वर। तेरी करुणा जो हर जगह है मेरे परमेश्वर पिता, हम तेरी महिमा करते हैं प्रभु। मेरे जीवन का भरोसा तुझ पर है मेरे प्रभु जी, मेरे जीवन का सहारा ही तू है परमेश्वर, तेरे सिवा और कोई नहीं प्रभु जी। इसलिए हम तेरी महिमा करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। सारी महिमा, आदर, इज्जत, गौरव, जलाल आपको देते हैं पिता। अपने धन्यवाद के साथ में प्रार्थना उद्धार करने वाले प्यारे प्रभु यीशु के नाम से एक मन होकर मांग लेते हैं, आमीन। प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद हो जब इस खूबसूरत गीत के द्वारा हम लोग इस आराधना की शुरुआत आज की सुबह करते हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस समय में, जो भी आप लोग इस समय में इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संदेश को सुन रहे हैं। और आज की सुबह में परमेश्वर आपसे जो बातें करना चाहता है प्रियो वचन के द्वारा से, आइए मेरे साथ में निकालेंगे यूहन्ना की किताब और उसका 10 अध्याय, यूहन्ना की किताब उसका 10वां अध्याय और उसका यूहन्ना की किताब उसका 5 अध्याय और उसका 40 वचन हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब जो हमें नए नियम में मिलती है, उसका 5वां अध्याय और उसका 40 वचन। देखिए वहां पे क्या लिखा हुआ है, कह रहा है, फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। लेकिन इसको अगर हम शुरुआत से पढ़े, मैं इसको आपके लिए शुरुआत से पढ़ना चाहूंगा। जब इसको हम लोग वचन 31 से पढ़ते हैं, वहां 31 वचन से हम लोग उसको पढ़ना शुरू करें, वहां पे लिखा हुआ है, जो प्रभु यीशु मसीह अपने बातों को कह रहे हैं, वहां लिखा हुआ है, यदि मैं आप ही गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही वो देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है। और आगे पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वह तो जलता और चमकता हुआ दीपक था और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वे मेरे गवाह हैं कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने कभी उसका शब्द सुना, ना उसका रूप देखा है, और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है, और यह वही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। और आगे लिखता है, कहता है, मैं मनुष्य से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं। मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, किस प्रकार का विश्वास कर सकते हो? यहां पर मेरा जो आज आपसे बात करने का जो पॉइंट है वो प्रभु यीशु मसीह एक विचार को हमारे बीच में रखता है, और वो इस बात को हमें बताना चाहता है कि मैं अपनी मर्जी से इस दुनिया में, इस संसार में तुम्हारे लिए नहीं आया हूं। मेरी अपनी कोई योजना नहीं थी, लेकिन मेरे पिता ने जिसने इस ब्रह्मांड को बनाया, मेरे पिता ने जिसने इस सृष्टि को बनाया है, उसने इस योजना को बनाया, उसने इस योजना को रखा कि तुम उस योजना को समझ पाओ, तुम उस योजना को जान सको कि तुम्हारे पापों से छुटकारा पाने के लिए एक ही बात जो है वो जरूरी है, और एक ही योजना जो है वो कार्य कर सकती है। उसके अलावा दुनिया में और कोई योजना नहीं थी जिसके द्वारा तुम्हारे पापों से तुम्हें छुटकारा मिले, उद्धार मिले। और प्रिय प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जब हम वचन में मनन करते हैं, वहां पर वचन में बार बार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का कारण जो क्या था, उसका सिर्फ एक ही कारण था, मनुष्य जाति का उद्धार। और आज भी हम लोग देखते हैं संसार में एक दर्द हमारे जीवन में हमेशा रहता है। जब आप बाहर जाते हैं, लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, जब आप उनको बताते हैं कि भाई हमारी जिंदगी इस तरीके से बदल गई है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण से बदल गई है, और तुम भी विश्वास करो, तुम्हारे घर में भी खुशी आएंगी, शांति के, लोग आसानी से विश्वास नहीं करते हैं।
लोग प्रभु के पास आना नहीं चाहते हैं, और यही वो सबसे कठिन बात है जिसका दर्द प्रभु यीशु मसीह को इस समय में महसूस होता है। और वो यहाँ पे कहता है कि तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। प्रियो, मैं आपको यही बात आज कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग कई बार गंभीरता से विचार नहीं करते कि मेरे जीवन के लिए क्या आवश्यक है, मेरे जीवन के लिए क्या जरूरी है। इच्छा नहीं जताते हैं लोग। प्रियो, लोग इच्छा नहीं जताते हैं। लोग इच्छा को नहीं जताते हैं। लोग आत्मिक अंधकार में पड़े हुए हैं, लोग पीड़ाओं में पड़े हुए हैं, लेकिन यीशु के पास आना नहीं चाहते। कारण क्या है इन बातों के पीछे? क्या बातें हैं आखिर जिनकी वजह से लोग यीशु के पास आना नहीं चाहते हैं? वो बातें भी ये हैं प्रियो, जिसका हम लोग बड़ी तकलीफ के साथ सामना करते हैं, कि हम लोग जो है पुरानी चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग अपने पुराने विश्वास को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग पीछे हटना नहीं चाहते हैं। हम लोग जिन बातों को पहले जानते थे उन बातों को हम लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे इसलिए नहीं आना चाहते हैं क्योंकि हमें जीवन में बहुत कुछ त्यागना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में सब कुछ स्पष्ट हमें बता दिया जाता है कि किन किन बातों को हम आगे लेकर के चल सकते हैं और किन किन बातों को हमें पीछे छोड़ने की जरूरत है। और जब हम इन बातों को देखते हैं, हम पाना तो सब कुछ चाहते हैं, लेकिन हम छोड़ना कुछ नहीं चाहते हैं। प्रियो, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। परमेश्वर का वचन इसीलिए हमें उत्साहित करता है कि हम जिन बातों को छोड़ते हैं उसके बदले में हम कई गुना आशीष पाते हैं जो परमेश्वर ने हमारे रखी है। कई गुना बेहतरी हमारी जिंदगी होती, कई गुना बेहतर हमारी जिंदगी होती है। कई गुना हम आगे बढ़ जाते हैं जब परमेश्वर हमारी योजनाओं को, हमारे जीवन में अपनी योजनाओं को लेकर के आता है। लेकिन इसको समझने के लिए प्रियो, आपको जरूरी है इस बात को जानना कि परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर में होना जरूरी है। आपके विश्वास को एक मजबूत आधार होना बहुत जरूरी है। यदि आपके विश्वास में एक मजबूत आधार नहीं है, आप कभी भी परमेश्वर की उस योजना को समझ नहीं पाएंगे। आप परमेश्वर की उस योजना को कभी भी जान नहीं पाएंगे जो उसने आपके लिए रखी है। आप ये इस बात का विश्वास करें। और वहां पे लिखा हुआ है रोमियो की किताब 10 अध्याय, मेरे साथ में निकालें, रोमियो की किताब 10 अध्याय और उसका 9 से लेकर के 11 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो लज्जित न होगा। लिखा हुआ है अन्य जाति व्यक्ति के लिए लिखा हुआ है कि यदि वो अन्य जाति व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करेगा वो लज्जित नहीं होगा। परमेश्वर उसके विश्वास की लाज रखेगा। परमेश्वर उसके विश्वास को अपने हाथों में लेकर के रखेगा। जैसे परमेश्वर ने आपके और मेरे विश्वास को अपने हाथों में लेकर के रखा, प्रियो, आपको और मुझे लज्जित होने नहीं दिया है। वैसे ही परमेश्वर लोगों के विश्वास को संसार में हर एक व्यक्ति के लिए, हर एक जाति, हर एक समाज, हर एक राज्य, हर एक प्रांतों के लिए, हर एक देशों के लिए, हर एक गांव, शहर, हर एक जगह के लिए परमेश्वर एक सा है। वो कभी नहीं बदलता। किसी के लिए भी परमेश्वर अलग नहीं है। सबके लिए परमेश्वर एक सा है। प्रियो, कहता है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। जब तक व्यक्ति अपने मुंह से अंगीकार नहीं करे, तब तक उसके जीवन में परमेश्वर की रोशनी नहीं आती है, तब तक उसके जीवन में परमेश्वर की छाया नहीं आती है, तब तक उसके जीवन में परमेश्वर के आत्मा का प्रकाशन नहीं आता है। प्रियो, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि जब हम बाहर जाते हैं, हम लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं। हमें जानता हूं कई बार हम लोग उदास हो जाते हैं, कई बार हम लोग निराश हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि कई बार हम इतना सुसमाचार सुनाते हैं, लोग क्यों नहीं विश्वास में आते हैं। इसका कारण एक ही है। उसका कारण यही है कि हम में से बहुत सारे लोग सुसमाचार सुनाते तो हैं, लेकिन शायद हम बहुत सारी बातों को उन्हें बताने से डरते हैं। हम उन्हें सच्चाई को बताने से डरते हैं। कई बार हम उन्हें उन बातों को बताने से डरते हैं जिन हम सोचते हैं कि अगर उन्हें सच्चाई बता दें तो वो लोग प्रभु के पास नहीं आ पाएंगे पूरी तरह से। और फिर क्या होता है कि वो लोग प्रभु में आना शुरू होते हैं, लेकिन वो उन बातों को छोड़ भी नहीं पाते हैं। अपनी पुरानी चीजों को, अपने पुराने विश्वास को छोड़ नहीं पाते हैं। जो जिनका अन्य देवी देवताओं पर विश्वास है, अपने दूसरे ईश्वरों पर विश्वास है, दूसरी चीजों पर श्रद्धा जो उनकी है, उनको पूरी तरह छोड़ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पूरी तरह से उनको शिक्षा नहीं दी है। हमने पूरी बात उनको अच्छी तरीके से नहीं समझाई है। और ये जरूरी है कि हम उनको जब काउंसलिंग करते हैं, जब हम उनको समझाते हैं, जब हम उनको विश्वास की गवाही को देते हैं, हम उन्हें पूरी बात अच्छी तरह से विस्तार पूर्वक बताएं, समझा करके कि मसीह के पास आने वाले
कि व्यक्ति के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या उसे करना है और क्या उसे नहीं करना है प्रियो। और यकीन माने आप इस बात का, जब आप उसे पूरी बातों को बताएंगे, जरूर व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करेगा। बहुत सारी बार लोग अपने मन को जो है कठोर कर लेते हैं अपने मन को। मसीह के पास आना भी चाहते हैं, सब कुछ पाना भी चाहते हैं, आशीष पाना भी चाहते हैं, बढ़ना भी चाहते हैं मसीह में, लेकिन उन चीजों को छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके पुरखाओं से जुड़ी हुई हैं, उनके दादे परदादाओं के समय से उनके साथ में वो चीजें जुड़ी हुई हैं, और वो बातें जो हैं उनके लिए बड़ी क्या उनका कहना चाहिए, सम्माननीय है। और वो ऐसा सोचते हैं कि यदि हम पुरानी विश्वास को छोड़ देंगे, ये हमारे विश्वास का, या हमारे धर्म का, या हमारी चीजों का जो है अपमान है, ये हमारे पुरखाओं का अपमान है। लेकिन परमेश्वर प्रियो ऐसा कोई भी नियम अपने वचन में नहीं कहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल में ऐसा कोई भी नियम या ऐसी कोई भी बात हमें नहीं बताई गई कि यदि हम ऐसा करते हैं, अपने विश्वास को बदल करके मसीह में हम विश्वास में आते हैं, तो ऐसा कोई भी नियम हमारे पर लागू नहीं होता, या ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार का दुख मनाने की हमें जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का गम रखने की हमें जरूरत नहीं, किसी प्रकार के मन में शंका रखने की जरूरत नहीं है हमें। और यही वो विश्वास है प्रियो जो हमारे लिए काम करता है। सो आप जब इस काम को करते हैं, जब आप परमेश्वर से कहते हैं कि परमेश्वर मैं जाता हूं तेरे नाम से सुसमाचार सुनाने के लिए, जब मैं लोगों को सुसमाचार सुनाता हूं, परमेश्वर मेरे साथ रहना, उस व्यक्ति का नाम लेकर के आप प्रार्थना करें प्रियो, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करके आप घर से जाएं, और फिर जब सुसमाचार सुनाते हैं, आप विश्वास के साथ सुसमाचार सुनाएं। आप ये ना सोचें कि मैंने सुसमाचार सुना दिया, आप ये जाने इसका काम जाने। आप उसे ये जरूर कहें कि मैंने सुसमाचार सुनाया है और मैं चाहता हूं कि तुम विश्वास में आओ, और उसके लिए आप एक प्रार्थना करें कि मैं चाहता हूं कि मैं आपके सिर पे हाथ रख के प्रार्थना करता हूं। उससे पूछें, और व्यक्ति कहता कि हाँ मैं चाहता हूं कि मेरे सर पे आप हाथ रख के प्रार्थना करें, तो आप उसके लिए जरूर उसके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करें। परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन में काम करेगा, पवित्र आत्मा उसके जीवन में उतर करके आएगा, पवित्र आत्मा उसके जीवन में अद्भुत काम करेगा प्रियो, और वो व्यक्ति उद्धार पाएगा, आशीष पाएगा, परमेश्वर की महान योजना में शामिल हो जाएगा। परमेश्वर हम सबसे प्रेम करता है प्रियो, आपसे, मुझसे, संसार की हर एक जाति के, हर एक प्राणी से, हर एक व्यक्ति से प्रेम करता है। उसने सब कुछ इस संसार में बनाया है, और वो सब के लिए एक जैसा है, वो किसी के लिए अलग अलग नहीं है, किसी समाज, किसी जाति बिरादरी के लिए वो अलग नहीं है प्रियो। हर एक देशों में, हर एक शहरों में, हर एक गांव में, हर एक राज्य में, हर एक कस्बे में परमेश्वर एक सा काम करता है, एक समान कार्य करता है प्रियो। सो आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, वो जब आगे बढ़े, और इस विश्वास के साथ में आगे बढ़े कि परमेश्वर ने जो जिम्मेदारी मुझे और आपको दी है, उस काम को मैं करता चला जाऊं, उस काम को मैं करता चला जाऊं, सुसमाचार में सुनाता चला जाऊं। लोग ठुकरा देंगे चाहे तो, लोग चाहे तो प्रभु के पास नहीं आए, लोग चाहे तो ठुकरा दें, लोग चाहे तो नकार दें, लोग चाहे तो सुसमाचार ना सुने, लोग चाहे तो आपको अपने सरों पे हाथ रख के प्रार्थना करने के लिए इनकार कर दें, लेकिन आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते रहें, आप बार बार उनके लिए प्रार्थना करते रहें, आप बार बार उनके लिए प्रार्थना करते रहें, आप बार बार उनसे मिलते रहें, बार बार उनको सुसमाचार सुनाते रहें, जहां जहां मौका मिलता है उनको सुसमाचार सुनाते रहें। परमेश्वर एक दिन उनके जीवन में जरूर काम करेगा, एक दिन परमेश्वर का आत्मा जरूर उनके लिए काम करेगा। अभी अंधकार का समय है उनके जीवन में, क्योंकि रोशनी नहीं आई है। रोशनी तब आएगी जब बार बार आप कोशिश करते रहेंगे, जब आप बार बार उनके जीवन में प्रयत्न करते रहेंगे, उनके जीवन में जरूर प्रकाश आएगा, और जब उनके जीवन में प्रकाश आ जाएगा प्रियो, वो जरूर आशीषित होंगे। परमेश्वर की रोशनी जैसे ही उनके जीवन में आएगी, उनके जीवन में सब कुछ बदल जाएगा। मेहनत करना आपका और हमारा काम है प्रियो, आप पर मेहनत करते रहें, आप और हम मेहनत करते रहें, परमेश्वर अपनी आशीष से हम सबको भरता रहेगा। गॉड ब्लेस यू। आइए हम एक साथ प्रार्थना करें इस वचन के लिए, और परमेश्वर से सामर्थ्य मांगे। और यदि आप मेरे साथ इस समय वीडियो को देख रहे हैं, आप मेरे साथ अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को जोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता, जब इस वचन को हमने सुना है कि प्रभु लोग आपके पास जब आना नहीं चाहते हैं, और प्रभु आपने बड़े दुख के साथ में इस निराशा को प्रकट किया है यूहन्ना की किताब में 5 अध्याय में। और प्रभु हम जानते हैं कि लोगों के लिए बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है अपने पुराने विश्वास को छोड़ करके आगे बढ़ना, बड़ा मुश्किल है उनको नए विश्वास को अपना लेना प्रभु। लेकिन उस समय में आप हमें सामर्थ्य दें कि हम लगातार उनके साथ मेहनत करते रहें, लगातार हम उन्हें सुसमाचार सुनाते रहें, उनसे मिलते रहें, उनके लिए प्रार्थनाएं करते रहें, उनके सरों पे हाथ रखते रहें, उनके लिए आपका अभिषेक, आपकी दया, आपकी करुणा को मांगते रहें पिता, क्योंकि
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे लगातार प्रयत्न करने से, हमारे लगातार मेहनत करने से प्रभु एक दिन आप जरूर हमारी प्रार्थना को सुनेंगे और वो एक दिन उनका मन जरूर पिघलेगा प्रभु, और एक दिन पवित्र आत्मा उनके जीवन में जरूर कार्य करेगा और अंधकार उनके जीवन से एक दिन जरूर पूरी तरह से निकल करके जाएगा, रोशनी पूरी तरह से उनके जीवन में एक बार जरूर आएगी। पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है, हमारी प्रार्थना है पिता कि आप ऐसा अनुग्रह करें प्रभु। इस समय में जितने भी लोग इस समय वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता संदेश को, प्रभु उनके जीवन में पवित्र आत्मा का वो सामर्थ्य होने पाए, जब वो लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं, संदेश सुनाते हैं, आपकी महिमा उनके जीवन के द्वारा हो प्रभु। हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आपका अनुग्रह सब पर हो। धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे प्रियो, आप यूं ही विश्वास में बने रहें। इस चैनल पर और भी संदेश आप लोग लगातार पा रहे हैं और पीछे के समय में आप देखेंगे बहुत सारे और भी मैंने वीडियोस डाले हैं संदेशों के, छोटे छोटे संदेश मैं आपको इसलिए डालता हूं क्योंकि आजकल समय में इतना हमारे पास में वक्त नहीं है कि हम लोग जो है आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा बैठ करके वीडियो को देख सकें मोबाइलों में, लेकिन मैं छोटे छोटे संदेश आपको इसलिए डालता हूँ ताकि आप थोड़े समय में उस वीडियो को देख करके परमेश्वर की आशीषों को पा सकें। सो आप लोग जरूर इस हमारे चैनल को, जो कि परमेश्वर की महिमा के लिए समर्पित है, इसे जरूर आप सब्सक्राइब करें, वीडियोस को आप जरूर लाइक करें। यदि आप इस संदेश को पसंद करते हैं, आप जरूर अपने चाहने वाले, अपने प्रिय, अपने परिवार के जनों के साथ में, आप उनके साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर कर सकते हैं। और यदि आपके पास कोई भी कमेंट्स हैं, कोई भी सवाल हैं, या आप चाहते हैं कि इस विशेष विषय के ऊपर में मैं कोई संदेश लेकर के आपके लिए आऊं, आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स कर सकते हैं और आप जरूर हमें बता सकते हैं कि वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, संदेश आपको कैसे लगते हैं। प्रिय परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।